अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं पुश पुल कन्वर्टर टोपोलॉजी पे। ये क्या है, कैसे काम करती है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करते हैं, उसको आज हम इन डिटेल देखेंगे। जब हम 500 वाट या इससे ज़्यादा पावर आउटपुट में कोई कन्वर्टर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पुश पुल टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एक तो बुनियादी आइटम ट्रांसफार्मर है। उस ट्रांसफार्मर की बनावट कुछ ऐसे होती है कि इसमें प्राइमरी साइड पे और सेकेंडरी साइड पे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। ये सेंटर टेप इसका इस जगह पर है प्राइमरी साइड पे। अभी बात करते हैं तो सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी में भी बिल्कुल उसी तरह ये हमारा आउटपुट साइड आ गई। आउटपुट में यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा, इसके आगे इंडक्टर लगा, आउटपुट कैपेसिटर लग गया, सेंटर टेप के साथ यहाँ पर अटैच हो गया। इसके पैरेलल में आ गई लोड रेजिस्टेंस। जो भी हमारा लोड है वो यहाँ पर आएगा। इस वाइंडिंग का दूसरा एंड एक और डायोड के साथ लगा होता है और ये आके इस जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। प्राइमरी साइड पे देखेंगे तो ये एंड होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इस साइड को देखेंगे तो इसके साथ एक स्विच लगा होता है। मॉसफेट, IGBT, ट्रांजिस्टर, FET जो कुछ भी है, दूसरी वाइंडिंग के साथ भी एक लगा होता है और ये होते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड। ट्रांसफार्मर की बनावट में अभी आती है बारी डॉट की कि इसकी वाइंडिंग कैसे होगी। इसका डॉट इधर है, इसका डॉट इधर है, इसका डॉट इधर होगा और इसका डॉट इधर होगा। नॉन डॉट साइड जो है वो इस तरह होगी। ये जो ट्रांजिस्टर हैं, मॉसफेट हैं, इनके पैरेलल में यहाँ पर रिकवरी डायोड लगा हुआ है। अभी इसकी स्विचिंग देख लें, स्विचिंग कैसे करते हैं। इसको हम कह देते हैं D1, इसको कह देते हैं D2, इसको कह देते हैं Q1, इसको कह देते हैं Q2। इसमें चूंकि दो स्विच यूज़ हो रहे हैं तो दोनों स्विच एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। पहले एक चैनल यहाँ से ऑन हुआ, मैं इसको यहाँ पर 0 कर देता हूँ। यहाँ से ऑन हुआ, ऑफ हो गया। अभी पहले चैनल के ये Q1 के ऑन होने के बाद ये सिस्टम काम करेगा। इसके बाद जब ये ऑफ होगा कुछ देर यहाँ पर डिले दिया जाता है। जब ये ऑन है तो उस वक्त जो Q2 है वो ऑफ रहेगा। Q1 हाई है तो Q2 लो रहेगा। जब Q1 ऑफ होगा तो उसके बाद इतना टाइम गुजरने के बाद Q2 को ऑन किया जाता है। ये यहाँ पर ये ऑन हुआ, ये ऑफ होगा। फिर यहाँ पर जाकर जब ये ऑफ होगा तो इसके ऑफ होने के बाद फिर कुछ टाइम दिया जाएगा। जितना टाइम यहाँ पर था उतना ही टाइम यहाँ पर दिया जाएगा और उसके बाद Q1 ऑन होगा। ऑन हुआ, दोनों चैनल ऑफ किए, उसके बाद दूसरा चैनल ऑन हुआ, दूसरा चैनल ऑफ हुआ, फिर दोनों चैनल ऑफ रखे, उसके बाद पहला चैनल ऑन होगा। यानी काम एक दूसरे के अपोजिट करेंगे। दोनों चैनल्स के दरमियान में एक गैप दिया जाएगा। इसको कहा जाता है डेड टाइम। इसको भी हम स्टडी करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। ये एक चीज़ तो हमारे पास ये आ गई कि एक दूसरे के ये
अपोजिट काम करेंगे और डेड टाइम अलाउ होगा इसमें। पहले हम Q1 को स्विच करवा लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे कहा। Q1 को हमने यहाँ पर ऑन करवाया, ये ऑन हुआ। जैसे ये स्विच क्लोज होगा तो देखें ये नेगेटिव टर्मिनल जो है ये ट्रांसफार्मर के साथ आके जुड़ेगा। पॉजिटिव साइड यहाँ पर है तो वाइंडिंग के इस पोर्शन में करंट चलेगी। जब करंट चलेगी तो यहाँ पर ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। अभी जब ये करंट चली देखें तो ये नेगेटिव एंड जो है ये यहाँ पर आ गया, तो वाइंडिंग का ये एंड पॉजिटिव है। क्योंकि ये ट्रांजिस्टर हमारा सैचुरेट हो चुका है, इसमें से करंट चलेगी। करंट चलेगी, कितनी चलेगी? क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस है, करंट जो है वो स्लोली बढ़ेगी ऐसे। ये IQ1 है, इसको IN भी कहा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर में जो करंट है वो लीनियरली बढ़ेगी। क्यों? स्विच तो ऑन हो चुका है लेकिन इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फैलना शुरू होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड फैलता है तो उसकी रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है जब तक मैग्नेटिक फील्ड फुल फैल ना जाए। जब फुल फैल जाता है उस वक्त कोर सैचुरेट हो जाती है। तो उससे पहले ये जो मैग्नेटिक फील्ड फैलने का अमल है, इस दौरान करंट लीनियरली बढ़ेगी, स्लोली बढ़ेगी। उसमें एक और पैरामीटर भी आता है कि यहाँ पर जो लोड करंट होती है ये भी रिफ्लेक्ट होकर इस पे आती है, तो इसमें करंट चलेगी। जब ये करंट चलेगी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये अपनी इस वाइंडिंग को भी काटेगा। जब वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड फैलता है उस वक्त होता क्या है, डॉट एंड को देखा जाता है। ये डॉट एंड, अगर ये डॉट एंड यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव होगा, तो रिस्पेक्टिवली ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। करंट चलाई वाइंडिंग के इस पोर्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बना इस पोर्शन में, इसकी वजह से वोल्टेज बने। उस वोल्टेज की पोलैरिटी अभी ये हो गई, ये सेंटर एंड अभी इसकी निस्बत ये नेगेटिव है। 300 वोल्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किए वाइंडिंग के इस पोर्शन में, इसके करंट चलने की वजह से 300 वोल्ट आ गए इस पोर्शन में। अभी अगर इस जगह पर देख लें हम, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इसके साथ देखें तो हमारे पास, अभी मैं कहता हूं कि एक हमारे पास ये बैटरी है, नेगेटिव पॉजिटिव। अभी अगर दूसरा ये वाइंडिंग को देख लें तो ये भी एक बैटरी की तरह, एक जनरेटर की तरह काम करेगी। तो इसका भी नेगेटिव एंड जो है इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ है और दूसरा एंड डॉट एंड भी पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव देखें कहाँ पे जुड़ा हुआ है, Q2 के कलेक्टर पे। Q2 पे कलेक्टर पे, और इसका एमीटर यहाँ पर है। अभी इस वक्त देखें तो Q2 ऑफ है। जब Q2 ऑफ है तो इसमें कोई करंट नहीं चलेगी। अभी हुआ क्या कि जब हमने Q1 को ऑन किया, Q1 सैचुरेट है, इसमें करंट चल रही है, लेकिन Q2 पे जो वोल्टेज है वो अभी डबल हो जाएंगे। अगर इससे पहले देखें, यहाँ पर ये जो वोल्टेज थे ये सिर्फ इस वाइंडिंग में से गुजर के जो 300 वोल्ट अप्लाई किए थे वो 300 वोल्ट आ गए, लेकिन जैसे ही स्विचिंग स्टार्ट हो गई तो ये वोल्टेज 600 वोल्ट हो गए। तो VDS2 ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पर है V1 है, सप्लाई वोल्टेज है, Vin इसको कह देते हैं, Vin कहते हैं हम। और जब ये स्विचिंग स्टार्ट हो गई तो उस वक्त 2Vin हो जाएंगे। यानी जब ये स्विचिंग स्टार्ट हुई तो इस ट्रांजिस्टर पे ये वोल्टेज और इसी के बराबर ये वोल्टेज ये इकट्ठे होके इस Q2 के कलेक्टर पे आ जाएंगे, इसके ड्रेन पे आ जाएंगे। तो इस पे डबल वोल्टेज स्ट्रेस आ गया। इसका नुकसान क्या है इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। तो Q2 जो है ये 2Vin लेगा, डबल वोल्टेज आएंगे इसके ऊपर। अभी इसको हम
इस जगह पर देख लेते हैं। वाइंडिंग का ये डॉट एंड पॉजिटिव है, तो उस वक्त इसके सामने वाला ये डॉट एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये डॉट एंड पॉजिटिव हो जाएगा। ये एंड नेगेटिव है तो वाइंडिंग का ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। अभी देखिए कहानी किस तरह बन गई। करंट चलाई इसमें, इस करंट के चलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना। मैग्नेटिक फील्ड ने एक तो काम ये किया कि इस ट्रांजिस्टर पे डबल वोल्टेज ला दिए, और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, इसने सेकेंडरी में वोल्टेज बनाया और उस वोल्टेज की पोलैरिटी ये हो गई। ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है। इसको देखेंगे तो ये एनोड पे आ रहा है, तो ये तो डायोड रिवर्स बायस है, इसका तो अभी काम ख़त्म हो गया। अभी हमारा डायोड रह गया ये वाला। तो पॉजिटिव एंड यहाँ पर है एनोड पर, तो इसमें से वोल्टेज गुजरेंगे। अगर इस एंड को देखेंगे तो ये एंड नेगेटिव है, तो लोड में से करंट चलेगी, तो ये एंड हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? अभी ये वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि ये एक हमारा लोड है और एक लोड ये है। इसमें XL है और इसमें RL है, तो ये XL और RL दो सीरीज लोड बन गए अभी। तो वोल्टेज की पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। करंट फ्लो हुई। जब करंट फ्लो होगी, क्यों फ्लो होगी? कि वोल्टेज बने हैं। करंट फ्लो हुई, इसमें से करंट चली, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना, फैलेगा। जब फैलेगा तो इसमें जो करंट है वो होना तो ये चाहिए कि करंट इमीडिएटली बढ़ जाए, लेकिन इसकी करंट जो है वो भी लीनियरली बढ़ती है ऐसे, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड फैल रहा है, XL बढ़ रही है। यहाँ से करंट चली, कैपेसिटर चार्ज हुआ, लोड में करंट चली, काम हो गया। इसके बाद अभी आएगा डेड टाइम। हमने Q1 को ऑफ करवाना है, क्योंकि हम एक हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको स्विच करवा रहे होते हैं। तो होगा क्या? जैसे ही Q1 ऑफ हुआ, Q1 के ऑफ होने से इसमें करंट रुकी, जो मैग्नेटिक फील्ड बना था वो भी सिकुड़ेगा। तो वाइंडिंग में जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुए थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज पैदा होंगे। जैसे ही वोल्टेज पैदा होंगे तो वोल्टेज की पोलैरिटी प्राइमरी में ये हो जाएगी। जैसे ही ये हुई तो ये एंड पॉजिटिव हो गया, ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ हो चुका है। यहाँ पर 300 वोल्ट है, ये 300 वोल्ट है, तो ये 300 वोल्ट ये देखें इधर आ जाएंगे। इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर तो अभी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अभी इसको देख लें, ये एंड नेगेटिव है, ट्रांजिस्टर ऑफ है, लेकिन रिकवरी डायोड ये यहाँ पर इजी पाथ देगा, फिर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इस नेगेटिव की वजह से ये डायोड इसको इजी पाथ देगा, ट्रांसफार्मर की कोर को डीमैग्नेटाइज करेगा। तो उस वक्त होगा क्या कि जब ये ऐसे ऑफ होगा तो एक दफ़ा ये पल्स बनेगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ने की वजह से फिर उसमें जो थोड़े से वोल्टेज बनेंगे, एक दफ़ा फिर ऐसे उसमें ऑसिलेशन होगी, फिर ये वाला रेक्टिफायर इसको रेक्टिफाई कर देगा और कोर हमारी प्रॉपरली डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। अभी उस वक्त जब ये कोर डीमैग्नेटाइज हो रही है तो उस वक्त ये पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। जैसे ही स्विचिंग रुकती है, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होता है, इसकी पोलैरिटी चेंज होती है, इसकी भी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो ये जो इंडक्टर पे पोलैरिटी थी, ये वोल्टेज की पोलैरिटी भी यहाँ पर, क्योंकि इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है तो ये कोलैप्स करेगा, इसमें भी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अभी देखें ये एंड नेगेटिव हो गया इंडक्टर का, इसकी वाइंडिंग का, और इसकी वाइंडिंग का ये एंड नेगेटिव है, तो इस डायोड का तो काम ख़त्म हो गया। इसको देख लेंगे, ये नेगेटिव एंड है, ये नेगेटिव, ये एंड पॉजिटिव है, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इसका मतलब है ये पॉजिटिव वोल्टेज ये इसको डिस्चार्ज करवाएगा। यहाँ से ये ऐसे जो हमारा इंडक्टर है वो थोड़ी सी करंट लेके ऐसे डिस्चार्ज हो जाएगा, तो हमारी जो इंडक्टर करंट है वो ज़ीरो हो जाएगी, इंडक्टर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ये वाइंडिंग भी डीमैग्नेटाइज हो गई। अभी दूसरा स्विचिंग साइकिल आ गया, और इस दौरान होता क्या है कि पहले टर्न ऑन के दौरान, Q1 के ऑन के दौरान VDS1
ये हमने कहा सैचुरेट होता है तो इस पर कोई वोल्टेज नहीं होते, करंट लीनियरली बढ़ती है। और VDS2 पे ये देखें यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज V के बराबर है इनपुट वोल्टेज, लेकिन इस पर डबल वोल्टेज आ जाएंगे क्योंकि इसकी वजह से और इसकी वजह से, तो हमारा Q2 डबल वोल्टेज स्ट्रेस लेगा। इंडक्टर करंट जो है वो लीनियरली बढ़ेगी और इस डेड टाइम के दौरान ये करंट डिक्रीज होगी, ऐसे ये करंट अपनी स्लोप बनाएगी। यहाँ पर हमारा ये काम पहले सेक्शन का ख़त्म हो गया डेड टाइम की वजह से। जैसे ही डेड टाइम आया तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है इस पे Q1 पे भी और Q2 पे भी दोनों पे इक्वल वोल्टेज आ जाएंगे, क्योंकि कोर डीमैग्नेटाइज हो चुकी है, उसमें कोई मैग्नेट नहीं है। अभी वो आ जाती है बारी Q2 की। जैसे ही Q2 ऑन होगा, क्योंकि हमने कहा कि डेड टाइम के बाद Q2 ने ऑन होना है, तो जब Q2 ऑन होगा तो उस वक्त देख लीजिए क्या होगा। फ़ौरन से ये करंट चलेगी। अभी जब करंट चलेगी तो ये देखें ये नेगेटिव एंड है, तो नेगेटिव एंड डॉट साइड पे आ जाएगा, तो जो वोल्टेज हमारे इस तरह हो जाएंगे। जो वाइंडिंग की पोलैरिटी है, अभी ये नेगेटिव साइड यहाँ पे आई डॉट एंड पे। अभी वाइंडिंग के इस पोर्शन में करंट चलेगी। जैसे ही करंट चलेगी तो वाइंडिंग का डॉट एंड नेगेटिव है तो नॉन डॉट एंड पॉजिटिव है, बिल्कुल उसी तरह ये एंड नेगेटिव होगा, ये एंड पॉजिटिव होगा। तो अभी इस ट्रांजिस्टर पे डबल वोल्टेज आ गए। पहले यहाँ से ये एंड नेगेटिव था, डॉट एंड पॉजिटिव, ये डॉट एंड पॉजिटिव था, वोल्टेज इस पे आ गए थे। अभी डॉट एंड नेगेटिव है, नॉन डॉट एंड पॉजिटिव है, यहाँ पर भी नॉन डॉट एंड, जिस पे डॉट नहीं है तो वो एंड पॉजिटिव है। तो देखें Q1 पे पॉजिटिव वोल्टेज आ गए। तो सेकेंडरी में देख लें, हमेशा ट्रांसफार्मर में डॉट को फॉलो किया जाता है। ये एंड नेगेटिव है तो इसके अपोजिट ये एंड नेगेटिव है, नॉन डॉट एंड पॉजिटिव है ये, और सेंटर पॉइंट हमारा कॉमन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ये इसकी निस्बत नेगेटिव लेकिन इसकी निस्बत पॉजिटिव होता है। अभी देखें ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। ये नेगेटिव वोल्टेज अब इसके एनोड पे जाएंगे तो ये डायोड तो समझ लें सर्किट में नहीं है। अभी हमारा ये सर्किट ऐसे काम करेगा, तो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से चलेंगे, पॉजिटिव यहाँ से इंडक्टर पे, तो इंडक्टर का सेम उसी तरह वही कंडीशन होगी। ये एंड पॉजिटिव हो गया और लोड में करंट इस वाइंडिंग के पोर्शन से चलेगी। पहले ये पोर्शन इस्तेमाल हुआ था, अभी ये पोर्शन इस्तेमाल होगा। जब Q2 ऑन हुआ, ये Q2 है हमारा, Q2 ऑन हुआ तो Q1 पे उसी तरह जैसे इस पे डबल वोल्टेज स्ट्रेस आया था, सेम उसी तरह डबल वोल्टेज स्ट्रेस आ गया, डबल वोल्टेज इस पे पहुंच गए। उसी तरह प्राइमरी में करंट लीनियरली बढ़ेगी क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस है और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड फैला रही है। उस वक्त VDS2 पे Q2 पे जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है वो 0 वोल्ट होंगे, या 0.7, 0.4 वोल्ट, 1 वोल्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो RDS ऑन होती है उसकी वजह से कुछ थोड़े से वोल्टेज मामूली से होते हैं। तो हमारा Q2 जो है इस वक्त सैचुरेट है, करंट फ्लो करवा रहा है, ये करंट चल रही है। जैसे ही Q2 ऑफ होगा फिर वही कहानी, जैसे ही ऑफ होगा करंट इसकी रुकेगी। जैसे ही करंट रुकी, मैग्नेटिक फील्ड कट करने की वजह से अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट वोल्टेज वाइंडिंग में पैदा हो जाएंगे। ये एंड अभी नेगेटिव हो जाएगा, ये एंड कॉमन है तो ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंडरी में भी वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही करंट रुकी इसमें से, तो ये पोलैरिटी भी चेंज हो गई। अभी होगा क्या, देखिए ये एंड अभी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव देखें तो यहाँ पर आ गया। जो ऑसिलेशन हुई, इस ऑसिलेशन की वजह से, ये वाली जो ऑसिलेशन है इसकी वजह से ये जो हमारा रिकवरी डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हुआ, इसने इजी पाथ दे दिया। जैसे ही जितना मैग्नेटिक फील्ड बना था, थोड़ी सी एक ऑसिलेशन हुई, फिर से वोल्टेज बनेंगे, फिर ये डिस्चार्ज करवा देगा। Q2 भी नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि इस पर अभी जो मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ने की वजह से जो वोल्टेज बने थे वो यहाँ से डिस्चार्ज हो गए। 300 वोल्ट वही सप्लाई वोल्टेज इस पे भी आ जाएंगे, 300 वोल्ट इस पे भी आ जाएंगे, ये वाइंडिंग डिस्चार्ज हो गई। इसको देख लें अभी इसकी कंडीशन क्या हो गई।
इससे पहले जब ये वर्क कर रहा था तो ये एंड पॉजिटिव था, लेकिन अभी मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होने के वक्त वाइंडिंग का ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। ये डायोड हो गया रिवर्स बायस। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड अभी सिकुड़ रहा है तो इसकी जो करंट है वो इसके थ्रू डिस्चार्ज होगी। तो ये कोर यहाँ से ये भी डिस्चार्ज हो गया। बिल्कुल ऐसे ही लीनियरली करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ी और इस तरह से, और जैसे ही ये ऑफ टाइम है तो उस वक्त करंट ये डिक्रीज होगी तो ये रिपल्स आएंगी। अभी देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर। जो पहला T1 ऑन है उसके दरमियान अभी फ्रीक्वेंसी जितनी भी है, फ्रीक्वेंसी को किया जाता है आधा। हाफ साइकिल में एक ट्रांजिस्टर स्विच करेगा, हाफ साइकिल में दूसरा ट्रांजिस्टर स्विच करेगा। जब हम बात करते हैं फ्लाई बैक की या फॉरवर्ड कन्वर्टर की, बूस्ट कन्वर्टर की, तो उसमें किया जाता है कि उसमें 50% टाइम के लिए करंट गुजारी जाती है। जो बाकी 50% होता है वो स्नबर सर्किट के थ्रू या टर्शियरी वाइंडिंग के थ्रू, अगर हम फॉरवर्ड कन्वर्टर की बात करते हैं तो बाकी जो हाफ पीरियड होता है उसमें कोर को डीमैग्नेटाइज किया जाता है। यानी एक स्विचिंग साइकिल के दौरान 50% जो वर्क टाइम होता है उसमें सर्किट को करंट मिलती है, बाकी को करंट नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर जो स्विचिंग साइकिल है, फ्रीक्वेंसी है, उसके दो पोर्शन कर दिए जाते हैं, एक ये। आप कह सकते हैं कि 48% ये रहेगा, 48% ये रहेगा, 2% ऑफ टाइम यहाँ पे है, 2% डेड टाइम यहाँ पे है। तो 4% इसमें अगर रख दिया डेड टाइम तो 96% स्विचिंग टाइम में पावर आउटपुट मिलेगी। एक तो हमें ज़्यादा पावर आउटपुट मिल गई। दूसरा, एक साइकिल के दौरान जब आप लोड को 2 दफ़ा ड्राइव करते हैं तो रिपल्स हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ऑन हुआ कैपेसिटर अभी डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा, नई रिपल आ जाएगी, नई पल्स आ जाएगी। तो बार बार ज़्यादा पल्सेस की वजह से इसमें जो रिपल वोल्टेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी इसकी आउटपुट स्मूथ होती है। ये इसका फ़ायदा हो गया कि एक तो ये ज़्यादा पावर देता है और दूसरा इसमें जो है कि ये आउटपुट में रिपल्स कम देता है। अभी इसमें एक और इसका जो ड्रॉबैक है, जो इसमें खामी है, कमज़ोरी है इसकी, वो भी देख लें। ये है हमारे ट्रांजिस्टर मॉसफेट IGBT। जब इसको स्विच करवाते हैं, ये है हमारे सप्लाई वोल्टेज 300 वोल्ट। अगर तो हम 300 वोल्ट पे किसी चीज़ को स्विच करवाएंगे तो उसमें जो करंट चलेगी वो थोड़ी चलेगी। जैसे ही इस पर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, अभी उस वक्त हो क्या रहा होता है, हम जैसे ही ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए कमांड देते हैं यहाँ पर, तो होना तो ये चाहिए इसको फ़ौरन से ऑन हो जाना चाहिए ट्रांजिस्टर को। इसमें जो प्राइमरी करंट है वो फ़ौरन से ऑन हो जानी चाहिए, ऐसा होता नहीं है। ये क्या होता है कि ये जैसे ही आप इस पे पल्स भेजते हैं तो इसका गेट चार्ज होने से लेके इसके चैनल की रेजिस्टेंस लो से हाई की तरफ जाने के दरमियान जितना टाइम लगेगा, ये टर्न ऑन टाइम होता है यहाँ पर। तो ये 10% से लेके 90% तक जब तक पल्स नहीं पहुँचती, ये ट्रांजिस्टर इसकी रेजिस्टेंस कम हो रही होती है। अगर तो हम इसको ऑफ कंडीशन से ऑन करवाने जा रहे हैं, ऑफ कंडीशन में इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जब इसको ऑन करवा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम होगी। यानी जब ऑन टाइम है तो रेजिस्टेंस, तो उस वक्त रेजिस्टेंस हाई से लो की तरफ आएगी। तो हमें पता है कि जब रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में होती है और उसमें करंट फ्लो होती है तो I/R के रूल के तहत उसमें पावर डिसिपेट होती है, और जितने वोल्टेज ज़्यादा होंगे ओहम्स लॉ के मुताबिक उतनी करंट भी ज़्यादा होगी। अगर हम Vin के बराबर सप्लाई वोल्टेज के बराबर करेंगे तो अगर ये 1 वाट डिसिपेट कर रहा है, ज़ाय कर रहा है, तो अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो वो डबल हो जाएगी। वोल्टेज बढ़ने से पावर डिसिपेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके ये टर्न ऑन टाइम जो है, ये वाला 10% से लेके 90% जो करंट है वो बढ़ने के दौरान जितनी रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है तो इसमें डिसिपेशन होती है। और ऐसे ही ऑफ टाइम के दौरान जैसे ही आप पल्स रिमूव करते हैं तो इसको 90% से 10% तक आने तक जितना टाइम लगेगा उसके दरमियान जो रेजिस्टेंस कम से ज़्यादा होगी, यानी लो रेजिस्टेंस। जब ये ऑन है तो रेजिस्टेंस
मिनिमम होगी। जब ये ओपन होगा तो ये रेजिस्टेंस हाई होगी। इसके दरमियान ये जो चैनल की रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है, उसकी वजह से जो करंट चेंज होगी, करंट गुजरेगी, वो पावर प्रोड्यूस करेगी। अभी इसमें दो फैक्टर आ गए, एक V/I वाला, एक I²R वाला। तो दोनों कंडीशन में ये पावर डिसिपेट करेगा। इसको कहा जाता है हार्ड स्विचिंग। और इसमें अगर ये डेड टाइम कम हो जाए और ऑसिलेशन के दरमियान अगर जब ये ऑसिलेशन हो रही है, कोर डीमैग्नेटाइज नहीं हुई और स्विचिंग नया साइकिल आ गया, तो ये ट्रांजिस्टर उसी वक्त शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। इसमें जो केयर की बात है कि डेड टाइम प्रॉपरली इसमें मॉनिटर करना पड़ता है कि डेड टाइम, अगर डेड टाइम के दौरान जब ये मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो रहा है, उस दौरान अगर ये स्विच कर जाएगा तो उस वक्त इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी। नतीजतन क्या होगा कि ये डैमेज हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो मालूमाती होगी, अच्छी लगी होगी। अगर मालूमाती है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।